अंता उपचुनाव में हार से नरेश मीणा नहीं बल्कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राज्य की राजनीति का होगा सूर्यास्त। जी हाँ, आज हम इस चीज पर बात नहीं करेंगे कि अंता उपचुनाव में कौन जीत रहा है, मोरपाल सुमन कितने आगे हैं या फिर प्रमोद जन भाया कितने पीछे हैं, या फिर नरेश मीणा चुनाव में फतेह करेंगे या नहीं, या फिर सट्टा बाजार क्या कहता है। बल्कि आज हम इस चीज पर बात करेंगे कि इस उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी हारेगा उससे राजनीति में किसका सूर्यास्त होगा। देखिए, पहले नरेश मीणा की बात करें तो मीणा जी तो अभी नौजवान हैं, आप सभी ने देखा, गर्म खून है, नौजवान है। अगर वो ये उपचुनाव हार जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए। वो युवा नेता है, उनमें काफी जोश है, बड़े एनर्जेटिक हैं वो, और अभी उनकी पूरी उम्र पड़ी है राजनीति के लिए। तो कहीं भी अगर वो उपचुनाव हारते हैं और कहीं भविष्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो कभी ना कभी विधायक जरूर बन जाएंगे, ऐसी उनकी छवि है और इतने एनर्जेटिक वो हैं। जिस हिसाब से वो सक्रिय रहते हैं, उनके पास अभी राजनीति में बड़ा लंबा समय बचा हुआ है। वहीं अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जन भाया की इस उपचुनाव में हार की बात करें, अगर कि भाया इस उपचुनाव में हार जाते हैं तो भाया को तो भारी नुकसान होगा ही, क्योंकि देखिए वो 2 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र से उनकी राजनीति पनपी है। तो अगर वो इस उपचुनाव को हार जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात होने वाली है। उनके वर्चस्व पर बड़े सवाल उनकी पार्टी में खड़े होंगे, क्योंकि 2 बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और एक उपचुनाव हार जाए वो छोटा सा, तो उनके लिए बड़ी शर्मनाक की बात होने वाली है। वहीं प्रमोद जन भाया की हार से अशोक गहलोत का भी राजनीतिक सूर्यास्त हो सकता है, या फिर यूं कह लीजिए हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रमोद जन भाया को टिकट देने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत जी के बड़े करीबी बताए जाते हैं भाया, और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर प्रमोद जन भाया इस उपचुनाव में हार जाते हैं तो अशोक गहलोत के राजनीतिक कैरियर पर यूं कह लीजिए कील ठुक जाएगी कि अशोक गहलोत अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, गहलोत जी के हाथ से तब से मुख्यमंत्री 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, एक बड़ा लंबा राजनीतिक यूं कह लीजिए रास्ता वो तय करते हुए आए हैं। अब जिस पॉइंट पर वो हैं, तब से उनके हाथ से मुख्यमंत्री का पद गया, तब से उनको आला कमान में और राजस्थान कांग्रेस में भी ज्यादा वर्चस्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वहीं प्रमोद जन भाया को वो अपने यूं कह लीजिए अपने भरोसे पर चुनाव में तो उतार दिए, लेकिन अगर वो चुनाव हार गए तो भाया की तो किरकिरी होगी ही होगी, उतनी ही मान लीजिए गहलोत जी की भी, उनका तो मानिए सूर्यास्त हो जाएगा। वहीं अगर मोरपाल सुमन इस उपचुनाव को हारते हैं तो बीजेपी की तरफ से राजस्थान की महारानी कही जाने वाली वसुंधरा राज्य का भी राजनीति में कोई वर्चस्व नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए, वसुंधरा राज्य भी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उस क्षेत्र की महारानी उन्हें कहा जाता है, झालावाड़ बारा उसी क्षेत्र से वो आती हैं। तो इस उपचुनाव के प्रचार में भी पूरी मेहनत लगाई है महारानी जी ने। तो अगर अपनी पार्टी को वो एक छोटा सा उपचुनाव नहीं जीता पाई तो उनका भी राजनीति में सूर्यास्त होना तय है, ये मान लीजिए। तो इस उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी हारेगा, 3 प्रत्याशी अच्छे खासे कंपटीशन में थे, तो नरेश मीणा अगर हारते तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। युवा है, एनर्जेटिक है, आगे जाकर भविष्य में लड़ लेंगे, अभी तो पूरा लंबा राजनीतिक कैरियर उनका बचा हुआ है। तो नरेश मीणा तो कोशिश करते रहेंगे और एक ना एक दिन विधायक जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक युवा है, अपने क्षेत्र से बन जाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हार जाते हैं तो हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, दोनों का यूं कह लीजिए वर्चस्व खतरे में है, दोनों का राजनीतिक सूर्य अस्त हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।